नवोदय जय भीम साथियों, मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ एक ऐसे शख्सियत से जिनका आप लोगों ने तो वीडियो ही देखा होगा, लेकिन आज कुछ तीखे सवालों के साथ उनसे बातें करेंगे। वो अपने आप को एक बहुजन कवि मानते हैं, तो आइए उनसे हम कुछ सवालें करते हैं इस बहुजन समाज के लिए कि देखिए उनका क्या विचार है इस बहुजन समाज के लोगों के प्रति। सम्यक रिकॉर्ड में आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। सर, आप अपने आप को एक बहुजन कवि मानते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये बहुजन समाज है वो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहा है। कहीं किसी को धर्म का नशा है, किसी को राजनीति का नशा है, किसी को और कुछ नशा है। कहने को तो ये 85% है, लेकिन अंत में जब इनका किसी भी चीज़ का किसी मामले में अगर इनका परिणाम आता है तो वो जीरो आता है, मतलब कि एकदम से कुछ ना के बराबर आता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत सही सवाल आपने किया। और बहुजन कवि तो हूँ ही, और जो भी हमारी रचनाएं हैं, जो भी हमारा काम है, वो बहुजन समाज को ही समर्पित है। जब से मुझे होश आया है, जब से मैंने महापुरुषों को थोड़ा सा जाना, समझा, पढ़ा, जब से प्रेरणा मिली, तब से पूरा का पूरा जो समय है या जो अपना विचार है वो बहुजन समाज को ही समर्पित है। और जो हमारा कार्यक्रम चलता है चलो गांव की ओर, हर एक शाम बहुजन महापुरुषों के नाम, तो चलने के बाद में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप बता रहे हैं कि संख्या में 85% है और परिणाम बंटाढार हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो देखिए, हम वैचारिक रूप से मजबूत नहीं हैं, और वैचारिक रूप से मजबूत करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो काम करने वालों की संख्या कम है। आज हमारा समाज, अब हम समझा नहीं पा रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, इस पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। आप गौर कीजिए कि कोई भी चीज़ हो, अगर आपको प्यास लगी हो और गिलास में पानी रखा हो, आप पीने के लिए तैयार हो, लेकिन कोई आदमी कह दे कि मत पीजिए उसको, उसमें जहर है, तो क्या आप पानी पियोगे? कोई नहीं पिएगा। यानी प्यास से तड़प कर आप मर सकते हैं, लेकिन उस जहरीले पानी को पीकर आप मरना पसंद नहीं करेंगे। बस हमें समाज को यही बताने की ज़रूरत है कि जो हम कर रहे हैं, जो नशा सवार है आपको अंधभक्ति का, वो चाहे धर्म का हो, चाहे जाति का हो, चाहे राजनीति का, जिस तरीके से भी लिप्त हैं, इधर उधर भटके हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बस उनको ये एहसास दिलाना है कि जहाँ तुम पी रहे हो, जहाँ तुम खा रहे हो, जहाँ तुम बैठ रहे हो, ये तुम्हारे लिए क्या है? जहर है। बस जिस दिन यह हम एहसास करवा देंगे, वैचारिक रूप से जुड़ जाएंगे, फिर जो सत्ता की आप बात कर रहे हैं, जब विचार प्रबल होगा तो सत्ता भी बहुजन समाज का ही होगा। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि अब समाज समझ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं अंधभक्त, एक कहावत है कि 100 जूता खाओ और तमाशा घुस के देखो, तो उन्हें चाहे गरियावा जाए, चाहे मारा जाए, चाहे लतियावा जाए, चाहे भगावा जाए, वो डटे रहेंगे। तो ये भी समस्या है। एक देखिए, एक बताया गया है कि गुलामी का आनंद, गुलामी के आनंद जैसा प्यारा आनंद दुनिया में है ही नहीं कोई। आप तोते को लाइए, पिंजड़े में रखिए, महीना 15 दिन के बाद उसको छोड़ दीजिए कि अब घर परिवार में घुल मिल गया है, इसको छोड़ दें, थोड़ा घूम टहल ले। आप उसका पिंजड़ा खोल दीजिए, निकाल दीजिए, लेकिन बाहर जाएगा फिर सड़ दे अंदर। क्यों? कि उसके लिए वही दुनिया है, उसमें सारा मज़ा उसी में मिलता है। ऐसे हमारे समाज में भी, बहुजन समाज में ऐसे अंधभक्त हैं, उनको इतना नशा सवार है कि चाहे कुछ भी उनके समाज के साथ हो या उनके साथ क्यों ना हो, वो उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को, जो अपने समाज के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, जो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, जो अपने हक और अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनके लिए, या इधर बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है और उधर वो डांस कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम एक बार वो अपनी आंखें खोलें, एक बार वो विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए और मैं कर क्या रहा हूँ, कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या फ़र्ज़ है। क्या बहुजन महापुरुषों ने या परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो इस समाज को उन्होंने हक और अधिकार दिया, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद में बहुत सारे सितम झेलते हुए, तो क्या मैं
उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। मान्यवर साहब ने जो बहुजन समाज को इकट्ठा करके जो उम्मीदें की थी, क्या मैं उस पर खरा उतर रहा हूँ कि नहीं उतर रहा हूँ। एक रचना के माध्यम से मैं ऐसे अंधभक्तों के लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ, उनके सम्मान में। और ज़रूर इसको वो लोग सुनें और गौर करें, विचार करें। कहना है, अंधभक्ति के नशा है छाई, बहुजन समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, कि जो आंख में पट्टी बांधे हुए हैं धर्म का, जात का। अंधभक्ति के नशा है छाई, गारी लागे जैसे मिठाई, सौ सौ जूता खाएं तमाशा घुस के देखें, तमाशा घुस के देखें। अंधभक्ति के नशा है छाई, गारी लागे जैसे मिठाई, सौ सौ जूता खाएं तमाशा घुस के देखें, तमाशा घुस के देखें। उन्हें कोई परवाह नहीं है, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में उनको कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। बस उनको क्या मिल जाए, शाम का व्यवस्था हो जाए, डब्बा दारू चिखना मिल जाए और कुछ कम मिल जाए, कैश 100-200, बस मस्त हैं, बाकी परिवार भाड़ में जाए। कहना है, जो इनके अंधभक्ति है, आज जो हमारा समाज बिखरा हुआ है, इनको एक नशा, एक सिरप पिला दिया गया है। उस सिरप का नाम है हिंदू टॉनिक। ये टॉनिक इस तरीके से पिला दिया गया है कि ये भूल ही नहीं पाते हैं। ये अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, सब कुछ सौंप देते हैं। कहना है कि हिंदू के नाम पे बढ़ चढ़ के कैला मतदान हो, देशवा के दई देहला वह नहीं के सागरो कमान हो। हिंदू के नाम पर इस बहुजन समाज के जो अंधभक्त लोग हैं, उन्होंने हिंदू के नाम पर सारा वोट दे दिया कि हम भी हिंदू, हम भी हिंदू। और हिंदू के नाम पर देखा जाए, वो चाहे हमारे यादव बिरादरी से हो, कोरी हो, ढाड़ी हो, कोई भी हो, अहिर गड़रिया, कोरी, चमार, ढाड़ी, पासी, खटिक, बरवाल, लोनियाल, वार, कार, मार, तिली, तिमोली, भांड, भुया, नट, पत्थरकट, मुराव, धोबी, किसी भी जाति का हो, इनको ऐसा नशा दे दिया गया है। और इसी नाम पर भरपूर लोगों ने ज़बरदस्त वोट करके कि अपना राज्य आएगा, अपना सत्ता आएगा, अपना सरकार होगा, ये होगा, वो होगा। और एक तरफ देखा जाए कि वही लोग पिट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी ताकत जो थी, क्योंकि शोषण उन्हीं का होगा जिसकी सत्ता नहीं होगी। आज सत्ता में नहीं है, आज पीटे जा रहे हैं। घटनाएं तो बिल्कुल दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं, चारों तरफ दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, मारे पीटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है, इसलिए आपका शोषण हो रहा है। कहना है कि हिंदू के नाम पे बढ़ चढ़ के कैला मतदान हो, देशवा के दई देहला वह नहीं के सागरो कमान हो। हिंदू कही कही खूब चिल्लाई, तबहू होला खूब पिटाई, देह गईल भभराई, तमाशा घुस के देखो, तमाशा घुस के देखो। अंधभक्ति के नशा है छाई, गारी लागे जैसे मिठाई, सौ सौ जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो, तमाशा घुस के देखो। आज जो इस बहुजन समाज का जहाँ से संरक्षण हो रहा है, जिसके वजह से सुरक्षित हैं, वो एक ही ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, जिसको कहा जाता है भारतीय संविधान। बाबा साहब ने पूर्ण रूप से आपको उन्होंने सुरक्षा देने का प्रयास किया, लिखित रूप से। आज देखिए, आज हमें कोई मार रहा है तो हम आवाज़ उठाते हैं कि उस पर FIR की जाए, उस पर एक्ट लगाया जाए। अब ये उनके सामने मजबूरी है कि कई लोगों पर ऐसे धाराएं लग भी जाती हैं, वो जेल भी चले जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी बाधा है उनके लिए, मारने पीटने में, सताने में, प्रताड़ित करने में। अब उनका एक ही मंशा है कि अगर ये संविधान ही नहीं होगा, जब कानून ही नहीं होगा, तो आज 2 जूता मारे, कल 4 जूता मारेंगे। जब कानून ही नहीं रहेगा तो कोई कंप्लेन नहीं, कोई FIR नहीं, कोई सज़ा नहीं। इसलिए वो पीछे पड़े हैं कि अगर मज़ेदार तरीके से अगर सताना हो तो संविधान को ही मिटा दिया जाए। और आज पूरी लाबी लगी है कि संविधान को हटाया जाए, क्योंकि उनके लिए ये साबित हो रहा है कि संविधान ही सबसे बड़ा खतरा है। कहना है
संविधान मिट जाए ऐसा लगाते तरकीब वो। कौन लगा रहा मिटाने के लिए? मनवादी विचारधारा के लोग। संविधान मिट जाए ऐसा लगाते तरकीब वो, अपना भाई कह कह कर बहुजनों के आते हैं करीब वो। वोट लेने के चक्कर में कहीं सब हिंदू भाई इकट्ठा, मैं आपका भाई हूं भैया, आपके सुख दुख में आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन आप देखिए, अगर संविधान रूपी नज़रिए से देखा जाए, जहाँ समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय की बात की जाए, तो एक साथ वही हिंदू ही हैं, लेकिन एक हिंदू दूसरे हिंदू के यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, एक हिंदू के घर का पानी नहीं पी सकते हैं। अगर हम हिंदू होते, इंद्र मेघवाल को एक दो बूंद घूंट पानी के लिए मार दिया गया, क्या हिंदू नहीं था वो? रोहित वेमुला का जान ले लिया गया, क्या वो हिंदू नहीं था? आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु जी का मामला चल रहा है। जिस समाज, इस पूरे समाज को हिंदू कह रहा है, एक नजरिए से देखा जाए क्या हिंदू नहीं है? क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? तो सिर्फ बहकावे में लाकर उनको लॉलीपॉप दिया जाता है कि आप हिंदू हैं, किसके लिए? वोट के लिए। ये हमारा समाज एकदम फाइबर गिलास और प्लेट की तरह है, जब तक जरूरत है तब तक बड़े प्रेम से उसको धुल कर रखेंगे टेबल पर, और खाना खाने के बाद में, यूज करने के बाद में उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। ये स्थिति है समाज की। हमको और आपको इस बहुजन समाज को समझने की जरूरत है कि आखिर इतना प्यार दुलार क्यों दिखा रहे हैं, क्यों जता रहे हैं। कहना है कि संविधान मिट जाए ऐसा लगाते तरकीब वो, अपना भाई कह कह कर बहुजनों के आते हैं करीब वो। अरे रही न बांसे बजी न बंसुरी, गले में पड़ ले ऐसन फसरी, खुद ही खुद के कसाई तमाशा घुस के देखो, तमाशा घुस के देखो। अंधभक्ति के नशा है छाई, गारी लागे जैसे मिठाई, सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस के देखो, तमाशा घुस के देखो। मैं अगर यही स्थिति इस बहुजन समाज की रही, लोगों ने अपना अगर सोच नहीं बदला, अपना विचार नहीं बदला, अपना रवैया नहीं बदला, अपना रंग और ढंग नहीं बदला, तो सब कुछ ऐसे आंखों के सामने मिट जाएगा। ये चमन ऐसे उजड़ जाएगा। हम लोगों की दुनिया, बहुजन समाज की दुनिया एकदम वीरान हो जाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर पूरे बहुजन समाज से अपील के साथ कहना चाहूँगा कि अब विचार करो, समय आ गया है, तैयार हो जाओ पूरी ऊर्जा के साथ। कहना है कि सब कुछ मिट जाएगा आंखों के तेरे ही सामने, आने वाले 24 में आंखें न खोली जो आपने। ये जो आने वाला 2024 का चुनाव है, ये बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इस चुनाव में ये बहुजन समाज चूक गया तो समझिए कि हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोकर बैठ जाएगा। फिर इनके स्थिति परिस्थिति में कभी भी बदलाव आने की जो उम्मीद की किरणें हैं वो नहीं दिखेंगी, छिप जाएंगी। इसलिए अपने भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, अपने मान सम्मान, हक और अधिकार के लिए, और अपनी जो हमको सुरक्षा दे रही पवित्र संविधान के लिए सबको कमर कस के सामने आना चाहिए। जो जिस लायक है, जितना भी सक्षम है, हर स्तर पर, और बहुजन समाज में चल चल कर समाज को इकट्ठा करके और बहुजन समाज को सत्ता में लाने का काम करें। ये सभी लोगों से मेरा अपील है। कहना है कि सब कुछ मिट जाएगा आंखों के तेरे ही सामने, आने वाले 24 में आंखें न खोली जो आपने। सभी बहुजन एक साथ में मिलकर कब्जा करो बहुजन सत्ता पर, लहर की यही दुहाई, तमाशा फिर तब देखो, तमाशा फिर तब देखो। बहुजन देले हूँ से गंवाई, यह करनी पर शर्मो न आई, सौ सौ जूता खाई, तमाशा घुस के देखो, तमाशा घुस के देखो, तमाशा घुस के देखो। सभी बहुजन साथियों से हमारा विनम्र अपील के साथ सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और एक बार जरूर इस बात पर विचार कीजिएगा कि हम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए।
और मैं फिर अपील करूंगा कि इस तरीके से बहुजन समाज की जागृति के लिए जो हमारा एक माध्यम, हमारा चैनल सम्यक रिकॉर्ड के माध्यम से जो बातें आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो समझ में आए रचना वो लोगों से साझा करें, शेयर करें, और जैसा भी आपको लगे हमारे विचार में सुझाव देने के लिए आप कमेंट करके ज़रूर सूचित करें। सभी लोगों को हृदय से आभार। जय भीम, जय बहुजन शक्ति। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे लोगों को इतना सारा इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने गीतों के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताया। और ऐसे ही विचार सुनते रहने के लिए आप लोगों से यही अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं मनोज मौर्य, कैमरामैन राहुल सम्राट के साथ। आप लोग देखते रहे सम्यक रिकॉर्ड।